चेस क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का चैप्टर नंबर 1 मतलब फॉल्ट पढ़ने जा रहे हैं। इस पे हम लोग कुछ चीज़ आज पढ़ेंगे, कुछ चीज़ों को बाद में। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि फॉल्ट आखिर होता क्या है। देखिए, फॉल्ट को हम लोग इंडिकेट करते हैं पावर सिस्टम में इस सिंबल के साथ। अच्छा, एन एबनॉर्मल कंडीशन दैट रिजल्ट्स इन द यूनिटेड करंट फ्लो और वोल्टेज डिस्टर्बेंस इन ए पावर सिस्टम नोन एज फॉल्ट। एक एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट या वोल्टेज में पावर सिस्टम के अंदर वही फॉल्ट होता है। एक एबनॉर्मल डिस्टर्बेंस ऑफ करंट और वोल्टेज, सिंपल सा है। एक एबनॉर्मल flow of या abnormal disturbance of current और voltage in power system is fault. Now fault के कुछ types होते हैं। तो fault के basically two types होते हैं। There are open circuit fault and short circuit fault, जिसमें open circuit fault को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। तो ओपन सर्किट फॉल्ट को फर्दर कैटेगराइज किया गया है 1 कंडक्टर ओपन, 2 कंडक्टर ओपन और 3 कंडक्टर ओपन में। इसके बारे में अभी हम जस्ट पढ़ रहे हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है उसको 2 टाइप्स में बांटा है। कौन कौन से में? सिमेट्रिकल में और अनसिमेट्रिकल में ना। सिमेट्रिकल को फर्दर 2 टाइप्स में बांटा गया है, 3 फेज शॉर्ट सर्किट एंड 3 फेज टू फेज शॉर्ट सर्किट एंड 3 फेज टू ग्राउंड सर्किट, ग्राउंड फॉल्ट, सॉरी। ये 2 अलग अलग केस है, इसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या हुआ? सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एंड लाइन टू लाइन फॉल्ट। इसके बारे में हम जस्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज ओपन सर्किट फॉल्ट। सो द ओपन सर्किट फॉल्ट मेनली अकर्स ड्यू टू द फेलियर ऑफ 1 और 2 कंडक्टर्स। ओपन सर्किट फॉल्ट कब अकर होता है? जब 1 या 2 कंडक्टर में फेलियर आता है। द ओपन सर्किट फॉल्ट टेक प्लेस इन सीरीज। ये सीरीज में अकर होता है, बताते हैं कैसे। विद द लाइन एंड सो ऑल्सो कॉल्ड द सीरीज फॉल्ट। सच फॉल्ट्स अफेक्ट द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम के विश्वसनीयता, कार्य करने की क्षमता पर इफेक्ट करता है। सबसे पहले इस डायग्राम के उससे हम समझते हैं ये जो 3 कैटेगराइज किया गया है कैसे किया गया है। इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। यस, सबसे पहले था हमारा 1 कंडक्टर ओपन। हियर यू कैन सी 1 कंडक्टर ओपन। 1 कंडक्टर मतलब देखिए सिर्फ आर फेज ओपन है, वाई और बी ओपन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कंडक्टर ही ओपन है। इसको हम लोग 1 फेज कह सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू सम रिलेटेड टॉपिक्स, यहाँ पे हम लोग 1 कंडक्टर ही ले रहा है। सो 1 कंडक्टर ओपन है मतलब आर फेज ओपन है और वाई और बी फेज ओपन नहीं है, मतलब इसमें फॉल्ट नहीं आया है। दूसरा क्या होता है? 2 कंडक्टर ओपन, जिसमें क्या है आर वाई ओपन है और बी ओपन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 ओपन कंडक्टर ओपन में सिर्फ आर वाला फॉल्ट आएगा। दैट कैन बी एनी वन, बट एक 2 कंडक्टर ओपन में कोई भी 2 हो सकता है, आर वाई भी हो सकता है, वाई बी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट फेज ओनली फेजेस, न्यूट्रल नहीं। सो ये दोनों पे फॉल्ट आया, ये रह गया। और एक है 3 कंडक्टर ओपन। 3 कंडक्टर ओपन क्या चीज़ है? 3 कंडक्टर ओपन ये तीनों फेज ओपन है, आर वाई बी तीनों के तीनों। ये देखिए सिंगल फेज ओपन फॉल्ट है, ये 2 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट है, ये 3 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट है, जिसमें तीनों के तीनों फॉल्ट है, तीनों फेज फॉल्ट में है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बारे में पढ़ने के लिए। सो व्हाट इज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट? इन दिस टाइप ऑफ फॉल्ट द कंडक्टर ऑफ
the different phase come into contact with each other with a power line. दो कंडक्टर्स आपस में जब इंटरैक्ट होते हैं, जब कनेक्ट होते हैं, तब फॉल्ट आता है. सपोज अगर ये 3 फेज है, ठीक है, अगर ये दोनों टच हो गए या ये दोनों ऐसे कहीं टच हो गए तो फॉल्ट अकर हो जाएगा. ये तीनों टच हो गए तो फॉल्ट अकर हो जाएगा. ये तीनों ग्राउंड से टच हो गए तो फॉल्ट अकर होगा. ये दोनों टच हो गए तो बताइए फॉल्ट पे अकर होगा. ऐसे करके मतलब कांटेक्ट के बिहाफ पर पे अगर ये कांटेक्ट हुआ तो फेस टू फेस कांटेक्ट हुआ या फेस टू ग्राउंड कांटेक्ट हुआ, दैट इज द टाइप्स. बट वो पावर लाइन में फॉल्ट आ जाएगी, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट. फिर जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं या कोई भी सर्किट में जो भी एलिमेंट लगे होते हैं या इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, उनमें हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगता है उन 2 या 1 फेज में. अभी जैसे मैं बता रहा था कि 3 फेज फॉल्ट क्या हुआ, तीनों फेज एक साथ कनेक्टेड हैं, तीनों फेजेस में फॉल्ट आ गया है. मतलब तीनों फेज एक दूसरे से टच हो गए, इन तीनों में ही फॉल्ट आ गया है. सेम एज हेयर 3 फेज टू अर्थ फॉल्ट है. मतलब तीनों फेज कनेक्ट हुआ है, लेकिन तीनों फेज कनेक्ट होने के साथ साथ ये अर्थ से भी कनेक्ट हो गया है. तभी देखिए अर्थिंग का साइन बनाया है ना, तो तीनों फेज साथ साथ कनेक्ट होने के बाद ये अर्थिंग में भी कनेक्ट हो गया है. और फिर ये है 2 फेज टू फेज फॉल्ट या फेस टू फेस फॉल्ट. सॉरी, फेस टू फेस क्या मतलब, कोई भी 2 फेस एक दूसरे से कनेक्ट हो गया, एक दूसरे से कांटेक्ट में आ गया, जिससे कि ये फॉल्ट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया. अच्छा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को अभी हमने देखा था फर्दर 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, सिमेट्रिकल फॉल्ट एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट. चलिए देखते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है. सो ए सिमेट्रिकल फॉल्ट वेयर ऑल फेजेस आर अफेक्टेड. सिमेट्रिकल फॉर्म नाम से समझ आता है, सारी चीज़ें सिमेट्रिकल उसमें रहेगी. इसमें जो भी फॉल्ट आएंगे तीनों फेज में आएंगे और बराबर आएंगे. कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 फेज में फॉल्ट आएगा, 1 फेज में फॉल्ट आएगा. ये सिमेट्रिकल नहीं. सिमेट्रिकल फॉल्ट में तीनों फॉल्ट आएंगी, सॉरी तीनों फेज में फॉल्ट आएंगी और एक साथ आए. सो अ सिमेट्रिकल फॉल्ट वेयर ऑल फेजेस आर अफेक्टेड सो दैट द सिस्टम रिमेन्स बैलेंस. जब भी आएगा तो सिस्टम बैलेंस रहेगा, या तो पूरा शट डाउन हो जाएगा या तो चलता रहेगा क्योंकि फॉल्ट है यहाँ. It occurs when all the 3 conductors of a 3-phase lines are simultaneously short circuited. मतलब एक साथ एक ही समय पे तीनों फेजेस लाइन पावर सिस्टम के इफेक्ट हो जाएं तो आता है सिमेट्रिकल फॉल्ट. ठीक है. अच्छा देख लीजिए इसके कुछ डायग्राम्स हैं. जैसे 3 फेज शॉर्ट सर्किट, फेस टू फेस या लाइन टू लाइन कहते हैं इसको. देखिए तीनों फेज पे फॉल्ट आया है, एक साथ आया है साइमल्टेनियसली, ये तीनों फेज पे एक साथ फॉल्ट आया है. सेम एज इधर देखिए 3 फेज टू ग्राउंड LLG फॉल्ट या फेस टू ग्राउंड फॉल्ट. तीनों फेस है और फिर सीधा ग्राउंड पे कनेक्ट हो गया है. ठीक है. अब हम बात इन दोनों का कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की. चलिए देखते हैं व्हाट इज अनसिमेट्रिकल फॉल्ट. नाम से समझ आ रहा है वो सिमेट्रिकल था, मतलब वो सारी चीज़ सिमेट्री वाइज चल रही थी. ये अनसिमेट्रिकल है, मतलब यहाँ पे चीज़ें अनबैलेंस होने वाली. चलिए देखते हैं. एन अनसिमेट्रिकल फॉल्ट इज ए फॉल्ट दैट अफेक्ट 1 और 2 फेज ऑफ 3 फेज सिस्टम. 3 फेज सिस्टम में भी ये 1 कंडक्टर और 2 कंडक्टर्स पे अकर हो सकता है, बिकॉज ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट. It is a type of fault in which the 3-phase line of system become unbalanced, therefore giving rise to unbalanced current in different phases. Basic बात है, बेसिक जनरली बात है कि तीनों फेजेस में जो करंट जा रहे हैं बराबर जा रही है. ठीक है, बराबर अमाउंट में करंट फ्लो हो रही है. किन्हीं 2 पे फॉल्ट आता है, किन्हीं 1 पे फॉल्ट आता है, तो अनबैलेंस तो होगा ही ना. एक में मान लीजिए फॉल्ट आया तो 2 चल रहा था, लेकिन इस वाले में एकदम से ही अलग हो गया, या 2 में अलग हो गया, ये चल रहा था. सो ये अनबैलेंस फ्लो ऑफ करंट में आएगा. ठीक है.
ये इसके डायग्राम से भी देख सकते हैं। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, एलजी फॉल्ट जिसे कहते हैं, मतलब सिर्फ एक लाइन कनेक्टेड है, सॉरी एक लाइन में फॉल्ट आया है और एक लाइन में फॉल्ट आने के बाद ये सीधा ग्राउंड से कट गया। मतलब कोई एक तार था जिस पे फॉल्ट आया और वो फॉल्ट वही तार जाकर के ग्राउंड पे टच हो गया या किसी पोल पे टच हो गया जहाँ से उसको अर्थिंग मिल रही है। ठीक है। डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, एलएलजी फॉल्ट, मतलब कोई दो लाइन है, दोनों लाइन कांटेक्ट में आए, उनका फॉल्ट हुआ, वो दोनों लाइन जा करके किसी अर्थिंग प्लेस पे कनेक्ट हो गया। यह होता है लाइन टू लाइन फॉल्ट। ये सिर्फ और सिर्फ लाइन टू लाइन फॉल्ट आ गया, कोई दो कांटेक्ट में आ गए। तीसरा वाला भी है बट उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखिए 3 फेज सिस्टम है ना, अफेक्टेड अ 3 फेज सिस्टम। इन दोनों पे फॉल्ट आ गया, मान लीजिए ये दोनों लाइन टू लाइन फॉल्ट आ गया। सो इसकी वजह से अनबैलेंस फ्लो ऑफ करंट होने लगेगा और जो चेंजेस हैं उसकी वैल्यू में वो आने लगेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बाकी चीज़ों की बात करेंगे। एक सेकेंड। जी, सिमेट्रिकल फॉल्ट इन अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, इसकी कुछ दो चीज़ें, वो चीज़ देख लीजिए कि सिमेट्रिकल फॉल्ट की जब बात करेंगे, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल और प्री फॉल्ट, मतलब फॉल्ट से पहले अगर प्री फॉल्ट है और पोस्ट फॉल्ट है, मतलब फॉल्ट के बाद जो सिस्टम होगा वो बैलेंस मोड में ही रहेगा। कैसे? 3 फेज में सिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या है, 3 फेज की सप्लाई जो जा रही थी वो जा रही थी, फॉल्ट आया, तीनों फेज की लाइटें तीनों फेज की जो करंट्स हैं जो फ्लो हो रहे थे वो तीनों ही फेज के सर्किट ब्रेक हो गए, सर्किट ब्रेक गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी वजह से वो तीनों ही फेज पे फ्लो ऑफ करंट रुक गया। मतलब सिस्टम बैलेंस है, या तो फ्लो हो रहा है या तो नहीं हो रहा है, सिंपल। अब वो दूसरी चीज़ है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अभी फिर पोस्ट फॉल्ट है ना, सॉरी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, सॉरी। सो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की बात करें, प्री फॉल्ट मतलब फॉल्ट से पहले और पोस्ट फॉल्ट फॉल्ट के बाद। प्री फॉल्ट में जो फ्लो हो रहा था करंट तीनों फेजेस में वो बराबर था। फॉल्ट आने पर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है तो किन्हीं दो पे आएगा या किन्हीं एक पे आएगा, तो जो फ्लो ऑफ करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब अनबैलेंस हो जाएगा एक दूसरे के। मतलब मान लीजिए अगर एक एक सिंपल सा वो लेते हैं, करंट छोड़ देते हैं, एक सिंपल से लेते हैं, अगर मैं यहाँ से 5 चीज़ें भेज रहा था और फॉल्ट आ गई, वो कम हो जाएंगी क्योंकि फॉल्ट की वजह से वो हट गई या कहीं बर्न हो गई, जिसकी वजह से सिर्फ 3 ही चीज़ें बची। तो जो मान था, जो वैल्यू था दोनों में, प्री फॉल्ट मतलब फॉल्ट से पहले और फॉल्ट के बाद का, वो अलग हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, सिस्टम की रिलायबिलिटी पे बात करेंगे, स्टेबिलिटी पे बात करेंगे, एबनॉर्मेलिटी पे बात करेंगे, शॉर्ट सर्किट एंड इफेक्ट्स पे भी बात करेंगे हम। टिल देन, जय हिंद।